तो आज मैं जा रही हूँ घर। और जब कोई सब्जी नहीं होती है तो मम्मी की तरह दीदी ने भी सीखा है कि बस नमकीन पूड़ियाँ बना दो और साथ में गर्मा गर्म चाय। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है तो ये भी अच्छा ही लग रहा है और मैं बिना शिकायत करे हुए ये नाश्ता इंजॉय कर रही हूँ, है ना दिव्यांशी? तो नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो पर। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मैसेज कर रहे थे कि आज का व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बात यह है कि मैं आई हुई थी डीडी हाट और यहाँ कुछ नहीं होता है व्लॉग बनाने को। मतलब मैं यहाँ आके इतनी आलसी हो जाती हूँ ना कि मुझे व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता है। लेकिन दिव्यांशी कहते रहती है कि मौसी व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ। तो इतने दिन में मैंने व्लॉग नहीं बनाया और जब मैं घर जा रही हूँ मैं तब व्लॉग बना रही हूँ। और दिव्यांशी लोग और दिव्यांशी और दीदी दोनों मुझे छोड़ने के लिए आए हैं क्योंकि आज इजाज़त नहीं है छोड़ने के लिए। तो यहाँ गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये मैक्स फुल होगी फिर हम घर जाएंगे। मतलब मैं जाऊँगी, ठीक है, मैं जाऊँगी। दिव्यांशी थोड़ी सी उदास हो रही है, आज इसकी छुट्टी हो गई है। जितनी बारिश तेज़ हो रही है उतने इनके मज़े हो रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी आएगी, है ना? कभी भी आ सकती है, तो कभी भी आ सकती है, ठीक है? इसलिए उदास नहीं होना। कल आ जाएगी, आ जाना, अभी कल ही आ जाना, ठीक है? ठीक है, 15 अगस्त के बाद सीधे बरसात, ठीक? हाँ, तो चलिए अब मैं चलती हूँ घर को। और जब तक मैं घर पहुँचती हूँ रास्ते में जो जो चीज़ें होंगी वो सब आप लोगों को दिखाया जाएगा। पहले तो मैं थल में रुकूंगी, थल में देखते हैं कि क्या क्या हो पाता है, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो बने रहना मेरे साथ व्लॉग में। यहाँ लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद यहाँ का मौसम देखो कि कैसा हो रहा है। इस वाली लोकेशन से आज मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ देखो कि कैसा मौसम हो रहा है। यहाँ तो गर्मियों में भी हमेशा ठंड रहती है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। लेकिन घर नहीं जाती हूँ तब तक दिव्यांशी को यहाँ पर परेशान करके टाइम पास तो करना ही पड़ेगा। घंटे से हम यहाँ पर खड़े हैं और अभी तक ये गाड़ी फुल नहीं हुई है और यहाँ पर सब इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बड़बाजू भी मिल गए और ये अंकल दो, इन लोगों को दूर तक जाना है। तो अब हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सवारी है नहीं कोई रोड में और बारिश, हाँ बारिश देखो। डीडी हाट से थल पहुंचने में 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है और हम पहुंच गए अभी थल। और ये है थल की मार्केट। भैया की गाड़ी में आए थे, इन्होंने काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाई। अब हम यहाँ से दूसरी गाड़ी लेंगे हमारे घर तक जो गाड़ी जाएगी। पहले हम पुल के पार जाते हैं क्योंकि गाड़ी अब वही मिलेगी हमें। और रामगंगा नदी भी देखो बहुत पानी है आजकल बारिश की वजह से। गाइस अभी हम पहुँचे हैं हचेती में और यहाँ पर सामान ले रहे हैं पापा लोग। हमारे वहाँ वालों का रिकॉर्ड है, चाहे वो बेरीनाग से अगर हजेती वाले यहाँ से घूम के आते हैं या थल से आते हैं, सामान उन सभी को ना हजेती से ही लेना होता है क्योंकि यहाँ पर लगता है उन लोगों को कि आराम से सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। ये फैसिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छी है कि सारी टोटल जितनी भी सारी चीज़ें होती है ना वो यहाँ पर आसानी से मिल जाती है और फिर आराम से घर का सफ़र तय करते हैं। इसलिए सब यहीं से सामान लेते हैं। तो परसों को है जन्माष्टमी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 15 को जन्माष्टमी है, 16 को जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 16 तारीख को होगा। कल तो 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस और 16 तारीख को मनाएंगे जन्माष्टमी। ये चीज़ें मैं पहले ही बता रही हूँ क्योंकि कल व्लॉग आ जाएगा, एक दिन पहले आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि किस दिन कौन सा त्यौहार होता है। अब से जो ऐसी भी डेट होंगी ना कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, वो मैं पहले ही बता दूंगी आप लोगों को कि किस दिन मनाया जाता है। तो चलिए सामान लेते हैं फिर चलते हैं घर को। आज मैं बहुत दिनों के बाद घर जा रही हूँ ना, अम्मा की भी सच में बड़ी याद आ रही थी। तो चलिए अब चलते हैं घर को। ये देखो मैं 16-17 दिन पहले गई, तब भी ये बिल्ली हमारी ऐसे ही सोए रहती थी और मैं आई फिर भी ये ऐसे ही सोए रहती है। मन्नू उठ, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। कितने, ये 9 बजे से सोई है ना अम्मा? 9 बजे से सोई हुई है। और जब मैं दिन में पहुंची ये खाना खाने के लिए उठी और फिर छो गई। मन्नू सो जा, चल सो जा, ले उड़ा दूं। ये इसका बिस्तर ही हो गया है यहाँ पर, ये ले सो जा। तो आज मैं बहुत लंबे टाइम के बाद अपने इस वाले एरिया से व्लॉग बना रही हूँ। अक्सर जो मेरे व्लॉग की शुरुआत होती है ना वो यहीं से होती है
और आज मैं लगभग 16-17 दिन के बाद यहाँ व्लॉग बना रही हूँ। इतना अजीब तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब मैंने यूट्यूब से 1.5-2 साल का पूरा ब्रेक लिया था, तब वीडियोस नहीं बनाई थी। मतलब कभी कभी बनाती थी लेकिन रेगुलर व्लॉग नहीं बनते थे तब। लेकिन आज 16-17 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितने लंबे टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। लेकिन चलो जो भी है, अब डेली व्लॉग आएंगे। और बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे उत्तरकाशी में धराली वाला केस सुना होगा। पहाड़ों में ना जितनी खूबसूरती, मैं वही कहती रहती हूँ हमेशा कि जितनी खूबसूरती हम लोगों को देखने को मिलती है, जितना लगता है कि इतना यहाँ कितना मनमोहक दृश्य है, उतने ही मतलब हम सभी के लिए खतरा भी रहता है। अक्सर आजकल हमारे वहीं भी क्या हो रहा है कि रोड इतनी ख़राब हो रही है कि कहीं जाओ और जब तक कोई घर का सदस्य गया हुआ है वापस नहीं आ जाता है घर सही से, तो इतनी टेंशन लगी रहती है क्योंकि रोड इतनी ख़राब है और गाड़ी में जा रहे हो तो टेंशन तो सबको ही रहती है। अक्सर पहाड़ों में ये होता ही रहता है, डर तो लगा ही रहता है। तो क्या ही कर सकते हैं, पहाड़ों में यही है, स्ट्रगल भी बहुत सारे होते हैं। वैसे तो हर जगह स्ट्रगल है, लेकिन जितनी खूबसूरती दिख रही है उतनी असल में होती नहीं है। उसके पीछे बहुत सारा संघर्ष होता है, बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, वो समझ सकते हैं आप लोग जो पहाड़ से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की शाम। अब क्या होता है, अभी धारे पर जाते हैं, पानी भरते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं पानी का धारा दिखा रही हूँ। पानी भरने को जाते हैं क्योंकि शाम का टाइम है। और चाहे कहीं भी चले जाओ ना, लेकिन जो सुकून अपने घर में मिलता है, या मतलब हालांकि दीदी के वहीं थे ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ फिर भी ना मेरा इतना खास मन नहीं लगता है। बस दिव्यांशी के उससे रहता है कि वहाँ रह रहे हैं, लेकिन जो सुकून शांति ये घर में यहाँ मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती है। मैं जब भी कुछ दिनों के बाद घर आती हूँ ना, तो मेरा हमेशा का यही रहता है कि मैं खेतों में जाके देखती हूँ कि जो बेल लगे हुए थे वो कितने बड़े हो रहे हैं, या मिर्च के पेड़ लगाए हुए थे वो कितने बड़े हो रहे हैं, कोई भी सब्जी वगैरह लगाई होती है कि वो कितनी हो रही है। तो यहाँ पर हमारी थी लौकी की बेल, जहाँ पर से मम्मी ने एक बार एक लौकी तो भेजी हुई थी वहाँ, और अभी 2 छोटी छोटी लौकियाँ यहाँ पर लग रही हैं। कद्दू की बेल इस बार लगी नहीं थी, तो कद्दू होंगे नहीं, बस लौकी है। तो कद्दू के लिए हमने बोला है किसी को कि हमारे पास लौकी है, तुम कद्दू देना, तुम लौकी खाना, हम कद्दू खाएंगे, थोड़ा सा स्वाद बदल जाएगा। और यहाँ पर देखो ये पिनालू के पत्ते कितने बड़े हो रहे हैं इस बार तो चलो खेतों का निरीक्षण तो हो गया। अच्छा लगता है ना कि खेतों में क्या हो रहा है। वैसे तो सारा भूड़ भाड़ी हो रखा है क्योंकि इतनी घास हो जाती है बरसात के टाइम पर। करेले की बेल भी लगी हुई है यहाँ पर, करेले की बेल ये तो मैंने देखी ही नहीं। शायद करेले भी लगे होंगे क्योंकि फूल तो लगे हुए हैं, लगा हुआ है करेला, ये देखो दिख रहा है। ये कड़वा वाला करेला है, एक मीठा करेला होता है, एक कड़वा वाला। ये है करेला भी लगा हुआ है। अगर ज़्यादा करेला होता है तो उसको सुखा दो, काट के सुखा दो, जब करेले का सीज़न नहीं होता है उस टाइम पे भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो चलिए अब चलते हैं धारे में पानी भरने के लिए। कुछ दिन गर्मी थी और अभी ये देखने को मिल रहा है कि रास्ता कैसा हो गया, मतलब इस साइड भी घास, इस साइड भी घास, थोड़ा सा बीच में तो साफ है लेकिन घास बहुत हो गई है। पहाड़ों में जो रहते हैं या रह चुके हैं कभी, उन लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, छो फूटना। अब छो फूटना क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप रास्ते में कहीं भी जा रहे हैं और आपको पता नहीं चलता है कि वो पानी कहाँ से प्रकट हो गया है। अब देखो ये खेत है, ठीक है। अब इस खेत के आसपास ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि पानी कहीं से आए। अब वो पानी भूमि से कहीं निकला होगा तो उसी को कहा जाता है कि छो फूटा है। अब ये खेतों से ऐसे आ रहा है, अक्सर 2-3 जगह हमारे वहाँ होता है ऐसा। देखो ये रास्ता है, यहाँ पर तो हर साल का ही होता है कि छो फूटता है यहाँ पर। ये शायद ऊपर, यहाँ ऊपर ही होता है। और ये देखो इतना पानी होता है। अब ये रास्ते में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पानी हो रहा है, ये तभी होता है जब भूमि से जल निकल जाता है। उसको पहाड़ों में एक कहावत है, कहावत क्या सत्य है, छो फूटा है तो तब पानी निकलता है, भूमि से निकलता है। और इतना पानी, और ये पानी किनारे किनारे जाए, रास्ते में ना आए, इसके लिए ऐसे बना रखा है ताकि पानी यहाँ से निकले। और यहाँ से जा रहा है सीधे खेत में। कुछ दिन पहले ही धारे की सफाई की थी और अभी इतनी काई और जम गई है ना, अब यहाँ पर जो चलेगा देखो सीधा फिसलेगा। यहाँ देखो, यहाँ तो और भी ज़्यादा है क्योंकि पानी सीधा बाहर निकल रहा है ना यहाँ से,
तो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो गया, तो बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है। अब इसको साफ़ करने के लिए अपने दोस्तों को फ़ोन करना पड़ेगा कि 1-2 लोग और आओ, तब जाके सफाई हो पाएगी, क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं है अभी ये। तो अभी घर आ गई हूँ, और सबसे ज़्यादा याद अगर आती है इस घर में किसी को मेरी, तो वो अम्मा को आती है। अम्मा कौस लागो दे गए सबसे ज़्यादा याद कह को दे गए वीडियो नहीं है इसको, ऐसा अम्मा को ऐसा रहता है ना, हर कहीं भी बैठे रहेगी 10-10 मिनट मेरे सामने आके इसकी फसक सुनने वाली हुई मैं। और मतलब जैसे मम्मी अपने काम में रहेगी, पापा घर कभी हुए कभी नहीं हुए, और मैं हुई जिसको अम्मा दुनिया भर की क्वीड करने वाली हुई, और मैं सुनने वाली हुई मतलब चाहे अम्मा कितनी भी बातें कर रही है। इसलिए अम्मा को सबसे ज्यादा याद आती है मेरी। मजाक कर रही हूँ, क्वीड नहीं करते हैं भाई हम ऐसा करते हैं जैसे कोई भी स्टोरी होती है, जैसे कोई भक्त और भगवान की, तो उन्होंने ऐसा किया ऐसे हुआ। अक्सर अम्मा और मेरी बातें यही होती है ना अम्मा। हमारे भी जैसा हुआ। जैसे अम्मा भागवत सुन के आएगी, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का उनकी कथा सुन के आती हैं, फिर उसके बाद वो ऐसा कह रहे थे, उनके आश्रम में एक और माता आ गई, ऐसा हुआ वो हुआ, मतलब जितना अम्मा सुने रहती है 3 घंटा, फिर उसके बाद उसको मतलब आधे घंटे में अम्मा ने बयां करना होता है, मतलब मुझे, और मैंने वो सुनना होता है कि ये हुआ, वो बयान सुनने वाली रहती हूँ मैं। अब ऐसा सुनने का टाइम किसी को हुआ नहीं घर में, इसलिए अम्मा का मन नहीं लगने वाला हुआ, पर हमारा भी नहीं लगता है सच में, ऐसा तो होता है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर अब समाप्त करते हैं। अम्मा बोल छो 15 अगस्त ना, बोल 15 अगस्त आली स्कूल में, कल अगर स्कूल में प्रोग्राम होंगे तो वहाँ जाएंगे, तो वहाँ का दिखाएंगे आप लोगों को कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अगर मौसम अच्छा हो, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है यहाँ, मौसम अच्छा हो तो स्कूल में जाएंगे, और परसों को जन्माष्टमी मनाएंगे। तो यही है हमारा आज का दिन। डीडी हाट से थल से बरसात पहुँच गई हूँ मैं, तो चलिए बहुत लंबा सफ़र हो गया है। लंबा तो क्या मतलब, जिस हिसाब से गाड़ियाँ बदल के आना पड़ता है उस हिसाब से लोग उतने टाइम में यहाँ से हल्द्वानी पहुँच जाएंगे वाला रहता है ना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अम्मा बाय बोल, बाय बाय। जय श्री राधे।